अस्सलाम वालेकुम यस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा कुछ रखे और अपने ज़ुबान में रखे। यार आज व्लॉग नहीं बना पाई। आज क्यों नहीं बना पाई? आज मेरे मेहमान आए हुए हैं। आप सोच रहे होंगे आपके मेहमान कौन से आ गए हैं, आप तो खुद ही शादी पे जा रही हो। तो मैंने ही अपनी दोस्तों को इनवाइट किया है शादी पे। मैंने कहा मेरे साथ चला, मैं अकेली जाऊंगी, अजनबी लोग हैं, मैं कौन सा किसी को जानती हूँ, तो फिर इस तरह बंदा अच्छा नहीं लगता। तो चलो मेरे साथ होंगी, हम मिलके हल्ला गुल्ला कर लेंगे, इंजॉय कर लेंगे। अकेली में क्या करूंगी? तो वो आई हुई है मेरे घर में, खाना वगैरह बनाया है मैंने अभी, और अभी रोटियां बनानी है, रोटियां नहीं बनाई तो उनको चाय वगैरह पिलाई है। तो मार्केट जाना था अभी। मार्केट इसलिए जाना था कि वो दूल्हे की जो बहनें हैं ना, उनकी एक दो चीजें लेनी थी, ज्वेलरी। तो इस वजह से उन्होंने मुझे कहा था कि आप ही जरूर लेके आना। तो मैं अब जाने लगी थी। पहले मैंने कहा मैं व्लॉग बना लूं, फिर उसके बाद मैं जाऊंगी। बाकी पैकिंग शैकिंग कर ली है, बच्चे बहुत खुश हैं। बच्चे तो कह रहे हैं अभी के अभी चले। मैंने कहा अभी के अभी नहीं चले, हम सुबह चलेंगे। तो वहां जाके जोंग का नेटवर्क पता नहीं चलता है कि नहीं चलता। एक तो जोंग जो है वो ऐसा ब्रांड है ना, मैं कहती हूँ गाँव की तरफ रुख ही नहीं करता, सिर्फ सिटी सिटी एरिया में चलता है, गाँव में चलता ही नहीं है। तो अगर ना चला तो फिर मेरा तो गुजारा वहां बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं तो कहूंगी कि अभी के अभी निकल जाऊं यहाँ से, क्योंकि नेट के बगैर तो गुजारा ही नहीं है। तो इसलिए मैं चाह रही थी कि एक दो दिन मजीद हम यहाँ पे गुजार लेते, लेकिन बच्चे जो हैं वो नहीं टिक रहे। वो तो कह रहे हैं अभी के अभी जाना है। अगर वहां पे नेट ना चला तो मेरा कोई व्लॉग भी नहीं आएगा। तो अगर चलता रहा तो फिर मैं आप लोगों को अपडेट करती रहूंगी, जो जो हुआ, जैसे जैसे हुआ, शादी वगैरह का फंक्शन जैसे भी। तो अगर ना चला तो फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा गुजारा करना, क्योंकि हम आदी हो चुके हैं। अब जब भी फ्री होते हैं आराम से नेट चला लेते हैं, तो वहां जाके गांव में नहीं चलेगा। चला तो फिर शॉर्ट सी वीडियो बेशक मैं 1 मिनट की डालूं, डाल के बता दिया करूंगी चल रहा होता। तो ये भी आज मेरी मसरूफियत रही है। आज मैंने पैकिंग शैकिंग कर ली हुई है मुकम्मल। तो आज मैंने अपनी भी सारी पैकिंग कर ली है। मैंने अपने कपड़े वो दूर पेटियों से निकाले हैं क्योंकि मेरे पास न्यू तो थे नहीं, तो पुराने वाले बहुत दूर पड़े हुए थे पेटियों में। इसीलिए मैंने आप लोगों को दिखाए भी नहीं थे। एक मैक्सी बाइट थी तो वो भी मैंने नहीं दिखाई थी, क्योंकि वो गुच्छा मुच्छा बना के रखी हुई थी। प्रेस करूंगी फिर मैं आप लोगों को पहन के ही दिखाऊंगी। अब क्या दिखाना है, तो आज मैं दिखा भी ना भाई, मेरा दिल तो चाह रहा था मैं आप लोगों को दिखा दूं अपने ड्रेसेस, लेकिन फिर मसरूफियत की वजह से नहीं दिखा सकी। तो अब जी हम लोग खाना बनाने लगे हैं, अभी मार्केट जाना है। तो ये मेरी मसरूफियत रही है, इस वजह से मैं आज ब्लॉग नहीं बना पाई, बस शॉर्ट सा बना दिया है। तो आप लोग मेरे लिए दुआ करते रहा करें, मुझे आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहा करें। आप लोगों की सपोर्ट की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। बस सिर्फ मुझे दोस्तियां अच्छी वाली हूँ, उनको निभाने का मुझे बहुत शौक है, और मैं अच्छे से निभाती भी हूँ। कभी मैंने किसी के साथ धोखा नहीं किया। तो लोग होते हैं ना बहुत ज्यादा इस तरह धोखा वगैरह कर लेते हैं या बदल जाते हैं, तो मैं उनमें से कभी भी नहीं हुई। अल्लाह ताला ने बस बड़ा अच्छा दिल दिया हुआ है। तो मेरी एक फ्रेंड थी, वो ना हम दोनों, वो मेरी सीनियर थी। मीन जब हम पढ़ते होते थे ना, वो मेरी सीनियर थी। फिर उसके बाद जब मैं टीचिंग करती थी तो वो भी उसी स्कूल में आ गई, वो भी टीचिंग करती थी उधर। उसने थोड़ा टाइम टीचिंग की, वहां हमारी फ्रेंडशिप हो गई, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हुई। तो इतनी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई कि देखें आज तक मेरा और उसका रिलेशन खत्म नहीं हुआ। वरना लोग बदल जाते हैं, टाइम गुजर जाता है तो नहीं खत्म हुआ। तो मेरी तो शादी हो गई, मेरे बच्चे भी हैं, तो घर यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है यहाँ से, हमारे घर से। तो पहले तो मैं गाँव चली गई थी, शादी जब हुई थी, अब मैं इधर ही हूँ। तो मैं उनसे मिलती हूँ, कभी कभार जाती हूँ, लेकिन मिलती जरूर हूँ। कभी फोन पे कांटेक्ट कर लेती हूँ। नंबर मैंने कभी जिंदगी में चेंज ही नहीं किया, एक ही मेरा नंबर है, वो हमेशा ही चलता रहता है। तो जिस किसी ने भी रब्ता करना हो, बेशक 20 साल का ही पुराना मेरा फ्रेंड मुझसे रब्ता करे, मेरा नंबर वही होता है। तो इसलिए मैंने कभी जिंदगी में ना नंबर बदले हैं ना दोस्त बदले हैं। ये मेरी नेचर ही ऐसी है। मैं अगर अपने कांटेक्ट में किसी का नंबर सेव करना, मैं कभी नंबर नहीं डिलीट करती, जो मर्जी हो जाए, बेशक वो पता नहीं कहाँ चला जाए, नंबर पड़ा रहता है। मेरी नेचर ही ऐसी है। तो मैं बता रही थी आपको, मेरी फ्रेंड थी, बेस्ट फ्रेंड बन गई। तो फिर उसके बाद ना क्या हुआ, मेरी शादी हो गई, तो उसकी शादी नहीं हुई। ये तो इतनी परेशानी, इतने रिश्ते देखे। बस जब बंदा जवान होता है उस वक्त नखरे भी बहुत करता है। फाइनेंशियली तौर पे अच्छे हैं, बस नखरे बहुत किए,
तो कोई रिश्ता पसंद नहीं किया तो शादी नहीं की। बस ऐसे करते करते वक्त गुजरता गया। एज जाहिर है, एज तो ढलती जाती है बंदे की। तो अब ये हुआ कि उसके जो भाई थे उनकी भी 2 बार शादी की, डिवोर्स करवा दी। इन्होंने बस चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा था मेरे दोस्त के अंदर, तो डिवोर्स करवा दी। एक ही भाई है और 3 बहनें हैं, बाकी 2 बहनें अपने अपने, 3 बहनें इसके अलावा हैं, 3 बहनें अपने अपने घरों में सेटल हैं। तो ये बेचारी अब अकेली। मुझे 2 दिन पहले ना फोन करके कहती कहती इमराना मेरी मम्मा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, हॉस्पिटल में एडमिट है, तो फालज का अटैक हुआ है, कोमे में चले गई हैं, मैं अकेली रह गई और मेरा क्या बनेगा। इतना रो रही थी, इतना रो रही थी, मुझे इतना दुख हो रहा था। मैंने कहा एक भाई है घर के अंदर और एक बहन है, मम्मा उनकी हॉस्पिटल में। मैं डेली फोन, दिन में 3-4 बार फोन करके पूछ लेती होती हूँ। तो कह रही थी कि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हमने तो अपना ट्रीटमेंट कर दिया है, तो बाकी आप लोग दुआ करें। तो दुआएं तो हमारी साथ ही हैं, लेकिन अभी तक कोमे में है, तो बिल्कुल बेहतरी नहीं आई, चांसेस कम ही है। वो खुद भी बता रही थी, कहती चांसेस कम ही है। तो अभी मैं कॉल करके पूछूंगी कि अब कैसी है तबीयत। तो इतना रो रही थी, कहती एक तो मेरी शादी नहीं हुई, एक मैं अकेली रह जाऊंगी, दूसरा ऊपर से लोग बातें करेंगे कि जी देखो इसकी शादी नहीं हुई, अब ये कैसी रहेगी, ये वो इस तरह की बातें। जाहिर है माशरा है, इस माशरे में रहना बहुत मुश्किल है। बहुत शरीफ और बहुत अच्छी है, बस चिड़चिड़ी सी है थोड़ी सी, उसकी नेचर ही ऐसी है। जब हम जाए तो मेरे बच्चे भी बड़े इरिटेट होते हैं, तो मम्मा वो ऐसे ही डांटती है। मैंने कहा उसकी नेचर ही ऐसी है, मैं तो आदि हूँ, मुझे तो कोई फील नहीं होता। तो ये भी मेरी फ्रेंड के साथ हुआ। आप लोग भी दुआ करिएगा जहां जहां से सुन रहे हैं कि अल्लाह ताला उनकी मम्मा को सेहतयाब करे, क्योंकि अगर वो उनकी मम्मा कुछ हो जाता तो वो अकेली रह जाती है। शादी हुई नहीं, अब तो चांसेस ही नहीं है शादी के, क्योंकि एज काफी हो गई है, ऊपर से रिश्ते वालों के नखरे आपको पता है कितने होते हैं। तो ये भी मेरी फ्रेंड की दास्तान है। मेरी बातें बातों में मेरे ना माइंड में आ गई ये बात, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। तो ऐसा कुछ हुआ है। तो मैं बस जिंदगी में यही कहती होती हूँ कि जैसा भी मिल जाए, जो भी मिल जाए, इंसान उसी पे इत्तेफा कर ले। तो जरूरी नहीं है कि इंसान बहुत हाई स्टैंडर्ड लोगों के पीछे भागे और अपनी इज्जत भी गंवा दे और अपना आप भी खत्म कर दे। तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। जब मेरी शादी हुई थी तो गांव में ही शादी हुई थी। वो अलग बात है कि उन्होंने मुझे रहने नहीं दिया, हमारी बनी नहीं, मुझे रखा नहीं उन्होंने। तो फिर मैं छोड़ के अपनी मम्मा के पास आ गई। लेकिन देख ले वक्त गुजरता गया जैसे जैसे, बस अल्लाह ताला के जैसे मंजूर था, अल्लाह ताला ने बच्चे दे दिए। अब ये है कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, मुझे किसी किस्म की टेंशन नहीं है। मैं स्कूल से अपनी जिंदगी गुजार रही हूँ बच्चों के साथ, मैं खुश हूँ। अगर मेरे पास कोई भी नहीं आता ना, तो मैं सुकून से अपनी जिंदगी गुजार रही। मुझे ये डर नहीं है कि मैं अकेली हूँ, मुझे कौन पूछेगा अगर मुझे कुछ हो जाए, मैं बीमार पड़ जाऊँ, मेरे बच्चे होंगे मेरा ख्याल रखेंगे। बेशक छोटे हैं, ठीक है, बड़े हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ होता है हमारे माशरे में। तो काइंडली जब आप जवान होते हैं ना, तो मत ऐसा किया करें, इतना गुरूर, इतना तकब्बर ना किया करें, वक्त पलट जाता। अब इसके साथ मुझे इजाजत दें, वीडियो काफी लंबी हो गई है, तो आज के लिए इजाजत दें। कल देखते हैं व्लॉग हमारा कहाँ जाके बनता है। तो इसके साथ ही मुझे इजाजत दें, दुआ में याद रखा करें। इसके साथ ही मुझे इजाजत दें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। है वो उधर मेरी फ्रेंड्स के पास बैठा हुआ है, तो बड़ा बिजी है, बहुत खुश है, डांस करे भी कुछ कर रहे हैं। तो आज वो पास नहीं है, वरना वो कहते वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।